क्या ढींगरा ने करजन वायली की हत्या अकेले की थी या सावरकर की योजना थी? 1 जुलाई 1909 लंदन का इंपीरियल इंस्टीट्यूट ढींगरा ने जब मारी करजन वायली को गोली। वहीं कर्नल करजन वायली जो स्वतंत्रता की आवाज दबाता था, जिसकी हत्या 18 सितंबर 1883 अमृतसर में जन्मे मदन लाल ढींगरा ने की। जन्म से ही बागी स्वभाव के ढींगरा को 1904 में लाहौर कॉलेज से निकाला गया, क्योंकि ढींगरा ने विदेशी कपड़ों की अनिवार्यता के खिलाफ आवाज उठाई। 1906 में लंदन पहुंचे, इंडिया हाउस में सावरकर से मिले और पूछा एक ही सवाल, बलिदान का क्या समय है? और जवाब मिला, जब बलिदानी तैयार है तो समय भी तैयार। अब रास्ता हुआ साफ और ढींगरा ने उतारी वायली के सीने में गोली। 17 अगस्त 1909 को ढींगरा को मिली फांसी और अंतिम शब्द वंदे मातरम। इतिहास में अक्सर ये सवाल उठाया गया है कि क्या मदन लाल ढींगरा ने कर्नल जनरल वायली की हत्या अपने दम पर की थी या यह वीर सावरकर की प्रेरणा और योजना का हिस्सा थी। आलोचक सावरकर पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ढींगरा को हिंसक रास्ते पर ढकेला, लेकिन तथ्यों में झांके तो यह स्पष्ट होता है कि ढींगरा पहले से ही विद्रोही स्वभाव के थे और सावरकर ने केवल उनकी आजादी की लौ को हवा दी। 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में ढींगरा ने ब्रिटिश अधिकारी कर्नल करजन वायली को गोली मार दी। वायली भारतीय छात्रों पर नजर रखने के लिए इंडियन ऑफिस में नियुक्त था और राष्ट्रवादी गतिविधियों को दबाने में अहम भूमिका निभाता था। यह घटना कोई आवेश नहीं बल्कि गहरी सोच और तैयारी का नतीजा थी। 18 सितंबर 1883 में अमृतसर में जन्मे ढींगरा छात्र जीवन से ही बगावती थे। 1904 में विदेशी कपड़े पहनने की अनिवार्यता का विरोध करने पर उन्हें लाहौर कॉलेज से निकाला गया। 1906 में वह लंदन पहुंचे और इंडिया हाउस में वीर सावरकर के संपर्क में आए। वहीं से उनके विचारों में क्रांतिकारी मोड़ आया। एक दिन ढींगरा ने सावरकर से पूछा, क्या बलिदान का समय आ गया है? सावरकर का जवाब था, यदि बलिदानी तैयार है तो समय भी तैयार है। यही संवाद ढींगरा के जीवन का निर्णायक पल साबित हुआ। ढींगरा ने बाहर से वफादार छात्र का मुखौटा पहना और नेशनल इंडियन एसोसिएशन से जुड़कर अंग्रेजों का विश्वास जीता, लेकिन भीतर से वे सावरकर के संपर्क में रहे। 29 जून 1909 को सावरकर ने उन्हें ब्राउनिंग पिस्तौल सौंपी और अदालत में पढ़ने के लिए बयान तक तैयार करवाया। गिरफ्तारी के बाद ढींगरा ने अदालत में कहा, मेरे पास धन या शक्ति नहीं, केवल रक्त और जीवन है। इसे मैं भारत माता की बेदी पर अर्पित करता हूँ। 17 अगस्त 1909 को जब उन्हें फांसी दी गई तो उनका अंतिम शब्द था वंदे मातरम। ब्रिटिश अखबारों ने भी लिखा कि ढींगरा का शांत और गर्वीला बलिदान अंग्रेजों के लिए चौंकाने वाला था और यही कंट्रोवर्सी का जवाब भी छिपा है। यदि सावरकर समझौतावादी होते तो क्या ढींगरा जैसे क्रांतिकारी उनके मार्गदर्शन में प्राणों की आहुति देते? ढींगरा का बलिदान इस बात का प्रमाण है कि सावरकर न केवल प्रेरणा स्रोत थे बल्कि उन पीढ़ियों के निर्माता भी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी।